अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग सीखेंगे अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना। उसमें मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगी। ठीक है, उस एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि हमने अमोर्टाइजेशन टेबल कैसे बनाना है। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हम लोग किसी बैंक से कोई कार के लिए लोन ले रहे हैं। तो उसमें कुछ ऐसा होगा कि कुछ वो जो उसकी प्राइस है उसमें से हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हमारा बैंक ले रहा है एडवांस में पेमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कि कार की प्राइस है 5 लाख, 5 लाख 50,000 कर लेते हैं। और उन्होंने हमसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया हुआ है 20,000 कर लेते हैं। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, जो हमें लोन मिलेगा वो कार प्राइस में से माइनस कर देंगे हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट को। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये वाली पेमेंट ऑलरेडी एडवांस में बैंक को दे चुके हैं। ठीक है, और जो लोन होगा वो इसमें से इसको माइनस करके आएगा। तो दैट मीन कि हमारे पास जो हमें बैंक ने लोन दिया है वो दिया है 5,30,000। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर अमोर्टाइजेशन टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। अमोर्टाइजेशन टेबल का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और लिख देते हैं कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट हम लोग 10% ले रहे हैं, यानी जो हमने लोन लिया है उस पर हम लोगों को पर ईयर 10% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग मंथली पेमेंट्स की बात नहीं करें, यहाँ पर हम लोग ईयरली पेमेंट की बात करें जो कि हमने 10% पर लिया है। ठीक है, अब ये स्टार्ट करने से पहले हम लोगों के पास देखिए लोन है, बट हमें ये नहीं पता कि हमारे पास टोटल पेमेंट कितनी है। तो टोटल पेमेंट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो हम लोग इधर पहले लगाएंगे। हमारे पास ये फार्मूला है जिसमें हम लोग हमारे पास जो टोटल पेमेंट है वो कितनी है, यानी जो कैश फ्लो होगा वो कितना होगा, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले में ये प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू क्या भी हमारे पास ये जो वैल्यू है जो लोन है ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू होगा। तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि सी नहीं है, सी हमने फाइंड करना है। इसी तरह से बाकी वैल्यूज हम लोग पुट कर लेंगे। इंटरेस्ट रेट 10% है एंड टी का मतलब होता है उसका लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम हमारे पास इधर 5 गिवन है, डिवाइडेड बाय अगेन 10%। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा सी की वैल्यू 3.73, बट हम लोग इसको राउंड ऑफ करके इधर लिख लेते हैं 4। दैट वुड बी इजी फॉर अस। यहाँ पर हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है, दैट मीन ये हमारे पास टोटल पेमेंट है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लोन लिखेंगे। यहाँ पर हमने टोटल पेमेंट लिख ली। ठीक है, यहाँ पर एक और इजी चीज़ कर देते हैं, हम लोग इन कॉलम्स को नेम दे देते हैं ABCD एंड E। तो यहाँ पर आपकी ईज के लिए कुछ चीज़ें लिख दी हैं। यहाँ पर हमने इन कॉलम्स को नेम दे दिए हैं और इसके आगे फॉर्मूला लिख दिया कि हम लोग इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अब इंटरेस्ट पेड हम लोग कैसे निकालेंगे, कॉलम ए की जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटरेस्ट रेट के साथ। तो हमने इसको कैलकुलेट करके हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ जाती है। इसी तरह से डी वाला कॉलम हम लोग सॉल्व करेंगे जिसका है B-C। कैलकुलेशन के बाद इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एंडिंग बैलेंस कैसे फाइंड करेंगे, A-D करके, A-D। कैलकुलेशन के बाद इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग ये 4th तक कैलकुलेट करते हैं सारी वैल्यूज़। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। एक और बात याद रखें कि जो एंडिंग बैलेंस होगा फर्स्ट ईयर का वो सेकेंड ईयर का हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है, स्टार्टिंग बैलेंस होता है। यानी 450, 500 ये सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस है जो कि फर्स्ट ईयर का एंडिंग बैलेंस था। एंड इसके अलावा ये जो टोटल पेमेंट है ये हमारी सेम ही रहेगी ओवर द ईयर्स, जितनी हमारी उसकी लोन की लाइफ है। अच्छा, ये देखिए मैंने बाकी सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि हमें पता है हमने 5 ईयर्स के टाइम पर लोन लिया था जिसमें हमने ये सारी पेमेंट करनी थी। अब क्या होगा कि यहाँ पर लाजमी हमें ज़ीरो चाहिए, यानी एंडिंग बैलेंस ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि हम ये सब कुछ इधर पे कर चुके हैं 5th ईयर में आकर। बट यहाँ पर ये वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे नहीं होगी। जब ये सारी आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही। ये देखिए जब हमने इसको सेम इसी तरह से कैलकुलेट किया तो ये देखिए एंडिंग बैलेंस हमारे पास 5th ईयर में भी 44,645 आ रहा है। यहाँ पर इसका बैलेंस ज़ीरो नहीं आ रहा। दैट मीन्स अब इस लास्ट ईयर में हम लोग इसको ज़ीरो करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक करते हैं अमोर्टाइजेशन टेबल में। इसको ज़ीरो करने के लिए छोटी सी ट्रिक ये है कि आप लोगों ने सिंपल कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यानी 116396 आप लोगों ने इसमें को प्लस कर देना है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को,
डी एंड ई के कॉलम को आप लोगों ने प्लस कर देना है। जब आप इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका एंडिंग बैलेंस बिल्कुल इसके स्टार्टिंग बैलेंस जितना आएगा। ये देखिए 161041, 161041। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अब यहाँ पर लास्ट ईयर में डी एंड ई में, क्योंकि हमने ई को 0 करना है, इसका मतलब ये वाली वैल्यूज इधर होनी चाहिए। क्योंकि अब अगर हम लोग इधर लिख लेते हैं 161041, इसको कट कर दें, इसको कट कर दें। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो अल्टीमेटली आपका एंडिंग बैलेंस 0 आएगा। तो एंडिंग बैलेंस को 0 करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो वैल्यूज आती हैं उनको हम लोग आपस में प्लस कर देते हैं, और फिर जो इसको प्लस करके वैल्यू आती है हम लोग प्रिंसिपल पेड में लिख देते हैं, और इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं कैप्ड। कैप्ट का मतलब ये वाला होता है, ये जो हमने यहाँ पर प्रोसीजर किया है। जब हम लोग इसको कैप्ट कर देंगे, ये वाली वैल्यूज इधर लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप कैलकुलेशन के लिए साइड पे इस तरह से लिख लेंगे एंड इस ये वाली अमाउंट इधर लिख के इसको कैप्ट करके एंडिंग बैलेंस 0 कर देंगे। बी माइनस ए माइनस डी आप लोग यहाँ से करोगे तो एंडिंग बैलेंस आपका 0 आ जाएगा। तो सिंपल अमोर्टाइजेशन टेबल हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे।